भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम अति सुंदर विषय है गृहस्थ और संन्यास का भेद। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में दो तरह की प्रवृत्ति चलती है। एक तो निवृत्ति मार्ग, दूसरा प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग के अंदर धन दौलत कंचन कामिनी माँ बाप बाल बच्चे छोड़ करके सन्यासी बन जाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य बन जाते हैं और वो अपना जीवन जो है परमार्थ में लगा देते हैं। तिन्नानम तार्याणम बन जाते हैं, यानी खुद तरते हैं और कैसे तरा जाए उसका रास्ता बताते हैं। वो आत्मा के उत्थान की बात करते हैं और उसको सन्यासी कहा जाता है। एक होता है गृहस्थ। हर व्यक्ति के अंदर सन्यासी बनने की पूरी कहना चाहिए सामर्थ्य नहीं होता है, क्योंकि सन्यास के अंदर अपने आप पर अंकुश पाना होता है, मन पर अंकुश पाना होता है, इंद्रियों पर अंकुश पाना होता है, अपने चित्त पर अंकुश पाना होता है, अपनी आत्मा पर अंकुश पाना होता है, स्व नियंत्रित होना पड़ता है, आत्म नियंत्रण करना पड़ता है। सामान्य व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है। तो सामान्य व्यक्ति क्या करे? उसके लिए प्रवृत्ति मार्ग है, उसके लिए जो है वो गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के रूप के अंदर वो एक परिवार बना करके एक सिस्टमेटिक रूप से जीते हैं। वो परस्पर ग्रो जीवनाम, एक दूसरे को सहयोग देते हैं। ये सारी हमारी सारी जो सृष्टि है, पृथ्वी है, जगत है, ये एक दूसरे के सहयोग से चलती है। इसीलिए इसको रिलेटिव कहा जाता है, इसको सापेक्ष कहा जाता है। मनुष्य मात्र सापेक्ष है, क्योंकि वह सामाजिक प्राणी है। मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते वह जो है अकेला नहीं जी सकता, क्योंकि उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा आदि वो सारा उसको समाज से मिलता है। कई लोग कहते हैं कि हम तो सन्यासी बन करके हिमालय की गुफा के अंदर चले जाते हैं, जाते भी हैं लोग, लेकिन वो भी समाज के बिना जिंदे नहीं रह सकते, क्योंकि उनको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, उनको शेल्टर चाहिए, सुरक्षा चाहिए, वह सारी समाज से मिलती है। तो समाज का जो एक लघुतम इकाई है वह परिवार है, और परिवार है वह गृहस्थ जीवन से जुड़ा हुआ है। हमारा जो गृहस्थ जीवन है वो तपोवन कहा जाता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में व्यक्ति को बहुत समता भाव रखना पड़ता है और कई तरह के डायरेक्शंस के प्रेशर के अंदर रह करके भी संतुलन बनाए रखना पड़ता है। वो गृहस्थ जीवन है, वो संतुलन का जीवन है। एक गृहस्थी कहता है कि साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं और साधु न भूखा जाए। वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर मैं गृहस्थी हूं और मुझे कम से कम इतना न्यूनतम तो अवश्य देना कि न तो मैं भूखा रहूं, भरण पोषण कर सकूं और मेरे परिवार का भरण पोषण कर सकूं। मैं गृहस्थी हूं, अतिथि देवो भव है, कोई भी साधु सन्यासी साधक कोई भी आ सकता है, तो उनको भी मैं भोजन पानी और उनके रुकने की व्यवस्था करा सकूं। और मैं सामाजिक प्राणी हूं, मेरे साथ में समाज है, देश है, राज्य है, जनता है, संस्थाएं है, उनको भी जितना मेरा सहयोग बन सके तन से मन से धन से जो है मेरा ऋण उतार सकूं, इतना मुझे सामर्थ्य अवश्य देना। इसीलिए गृहस्थ को तपोवन कहा जाता है। प्रश्न गृहस्थ का
या जो है संन्यास का नहीं है। हमारा आर्ट ऑफ द विजन है, वो मनुष्य को घटक मानता है, वो कैसा जीवन जीता है, और वो गृहस्थी है या सन्यासी है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, वो स्त्री है पुरुष है, इस और वो धंधा करता है, नौकरी करता है, सृष्टि को नहीं बदलना होता है। हमारा आर्ट ऑफ द विजन है वो सनातन सत्य पर आधारित है, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स पर आधारित है, सार्वभौम सत्य पर आधारित है, वो कुदरत और कुदरत के कानून पर आधारित है, दोनों शाश्वत है और दोनों सिद्धांत पे आधारित है, बदलते नहीं। ये बात है कि उन दोनों के बीच में कुदरती रचना अवश्य ही बदलती है, क्योंकि वो अवस्था से जुड़ी हुई होती है। तो हमारा सनातन सत्य में आर्ट ऑफ द विजन के नाम हम दोनों बातों को लेते हैं, अवस्था को भी लेते हैं, सनातन सत्य को भी लेते हैं, और हमारा थीम है कि कुदरती कानून और कुदरत की रचना से शाश्वत सुख की प्राप्ति। यानी अगर ब्लिस को प्राप्त करना चाहते हैं, शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें कुदरत का सहारा लेना पड़ेगा, कुदरत के कानून का सहारा लेना पड़ेगा। और जो मुख्य बात है कि सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक हम जो कुदरती रचना को साथ में लेके आए हैं, उसको हमें ज्ञाता दृष्टा बनने पड़ेगा। हमारे को जो है वो प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखना पड़ेगा। हमारा जो उदय और प्रारब्ध चल रहा है उससे हमारे को दूर रहना पड़ेगा, और हमें उसको कुदरती रचना मानना पड़ेगा। हम मानते रहेंगे तो वह व्यक्ति सन्यासी है। तो हमारे आर्ट ऑफ द विजन कार्यक्रम के अंदर एक भेद रेखा बनी कि जो कुदरत की रचना को देखता रहता है, वह कुदरत के कानून को नहीं तोड़ता है, कुदरत के कानून को नहीं तोड़ता है, तो उसके नए कॉजेस नहीं पड़ते हैं, जन्म मरण के कॉजेस नहीं पड़ते हैं, और शुद्ध भावों में रहता है तो उसके जो कॉज पड़ते हैं वो मोक्ष के लायक और सहायक कॉज पड़ते हैं। क्योंकि अज्ञान अभी जिंदा है, अज्ञान के कारण जो है हमारे मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन के कॉजेस पड़ते हैं, और विज्ञान का सहारा लेते हैं तो जो कॉज पड़ते हैं वो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के पड़ते हैं। क्योंकि वो हमारे केंद्र में आत्मा होती है, और आत्मा का जो गुण है वो उपयोग लक्षणों जीव, ये आत्मा की परिभाषा है। आत्मा किसे कहते हैं? उपयोग को आत्मा कहते हैं। उपयोग का अर्थ होता है ज्ञान और दर्शन। आत्मा के दो गुण हैं, ज्ञान दर्शन। देखने वाला, जानने वाला, ज्ञाता दृष्टा हमारा आत्मा है, और आत्मा जो शुद्ध आत्मा भगवान है उसके अंदर अज्ञान को अलग करते हैं तो वो शुद्ध स्वरूप नहीं है। अज्ञान तो मन वचन काया के रूप में कॉजल बॉडी भगवान्तर में हम कर्म शरीर साथ लेके चलते हैं, लिंग साथ करी करके चलते हैं, वो हमारा सारा अज्ञान है। और वही इस जो है ग्रॉस बॉडी को देता है मन वचन काया को। तो मन वचन काया से मुक्त होना ही सच्ची मुक्तता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, यानी मेरा जो मूल स्वरूप है वह शुद्ध आत्मा का है, और जो इस स्वरूप को जानता है वह सन्यासी है। जो कुदरत के कानून का पालन करता है वह सन्यासी है, और कुदरती रचना मात्र देखता है तो कुदरत का कानून टूटता नहीं है, वह सन्यासी है। वह प्रज्ञा के जगत में जीता है। उसके विरुद्ध जो व्यक्ति, चाहे सन्यास का उसने चोला पहन रखा हो, जो व्यक्ति जो है हमारा उदय प्रारब्ध चलता है उसके साथ जुड़ जाता है, तो वास्तव में वो तो कुदरती रचना के अधीन चल रहा है। क्योंकि हमारे उदय प्रारब्ध का जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। हम जब मरे थे तो कुदरत में हमारी भावों की जो शीट थी, वो भाव कर्म थे, वह
हमारे पास रह गए, लेकिन स्पीच और एक्शन के जो बीज उस समय में पड़े थे वो हमारे कुदरत के क्लाउड के अंदर चले गए और उसके कुदरत जो है कुदरत के क्लाउड में चले गए। कुदरत जिम्मेवार हो गई, हमारे अगले बर्थ को चलाने की वो जिम्मेवार होगी। और जब हम जन्म लेते हैं तो जो है कुदरत के अंदर जो स्पीच और एक्शन के बीज बन गए वो हमारे वचन और काया आते हैं, और जो भाव कर्म जो है हम साथ लेके आए अज्ञान रूप में आत्मा के साथ में, वह द्रव्य कर्म यानी वह उदय और प्रारब्ध बन जाता है। और उस उदय और प्रारब्ध के अधीन जन्म से मृत्यु, सुबह से शाम पूरी जिंदगी चलती रहती है, और किसी भी प्राणी को एक अतिरिक्त सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है। कैसे स्वतंत्रता हो कि जो हमने पिछले जन्म में जो आयुष्य तय किया है, इस जन्म में जन्म लेते हुए उस आयुष्य की जो है सांसें बनती है, और नंबर ऑफ दी जो है हमारी ब्रीथ्स बन जाती है, और जब वो ब्रीथ पूरी हो जाती है, आयुष्य समाप्त हो जाता है, तब उसको लास्ट ब्रीथ कहता है। अगर आप इतने ताकतवर हो और आयुष्य को घटा बढ़ा सकते हो, आप कुदरत के से भी ऊपर हो, तो आप जो है लास्ट ब्रीथ लेने वाले व्यक्ति की 5-10 सांसें बढ़ा दो, असंभव न भूतो न भविष्य की। भगवान महावीर ने समय स्वयं कहा, भगवान महावीर के अंतिम समय में 72.5 वर्ष की अवस्था में जब उसका आयुष्य समाप्त होने वाला था, तो उस वक्त के अंदर बड़े बड़े राजाओं ने जो है उनके सामने करबद्ध निवेदन किया कि आपका जो अभी जो कहना चाहिए कि मोक्ष होने वाला है, उस वक्त के उधर भस्म नक्षत्र लगा हुआ है, थोड़ा समय आप आयुष्य अगर टाल देते हैं तो केवल ज्ञानी थे भगवान। उन्होंने कहा कि मैं एक क्षण भी आगे पीछे नहीं कर सकता, ये मेरी ताकत नहीं है। भगवान की ताकत नहीं है तो आयुष्य को घटाने बढ़ाने की हम किस बात की मूड़ी है, हमारा को क्या सामर्थ्य हो सकता है। तो भाइयों बहनों, जो हम ग्रस्त और सन्यासी का भेद आर्ट ऑफ द विजन सनातन सत्य में करना चाहते हैं, वह यही भेद है कि जो हर समय कुदरती रचना को देखता है, जो आपके मन से चिंतन चल रहा है, वचन से जो आप बोल रहे हो, काया से जो कर्म कर रहे हो, ये कुदरत करवा रही है, उदय प्रारब्ध के अधीन करवा रही है, कुदरत के कानून के अनुसार करा रही है, और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर हो रहा है। ये सारी कुदरती रचना है। तो हम एक कहना चाहते हैं कि जो हर क्षण अपने जीवन को कुदरती रचना मानता है, किसी ने आपको थप्पड़ मारा, कुदरती रचना, किसी ने आपको माला पहनाई, कुदरती रचना, कोई आपका बेटा बनकर के आपकी संपत्ति को हजम कर रहा है, कुदरती रचना, और कोई आपकी सेवा कर रहा है, कुदरती रचना, आपको लाभ हो रहा है, कुदरती रचना, आपको हानि हो रही है, कुदरती रचना। ऐसा आप मानते हो क्योंकि ये कुदरत जो करती है आपके उदय प्रारब्ध के अधीन करती है। पिछले जन्म का जैसा आपका क्षोभसम है, पिछले जन्म का जैसा आपका उपादान आप साथ लेके आए हो, मन वचन काया की बैटरियां चार्ज करके लाए हो, जैसी फिल्म बना के लाए हो, और जैसी जो है स्क्रिप्ट बना के लाए हो, उसी के अनुरूप ही उसमें परिवर्तन करने की आपकी गुंजाइश नहीं है। इसीलिए इसको कुदरती रचना कहते हैं। तो हम अगर कुदरती रचना देखते रहते हैं तो सही मायने में हम सन्यासी है, और हम देहाध्यास के साथ जुड़ जाते हैं। देखिए, देहाध्यास के साथ जुड़ते ही अज्ञा जागृत होती है, और वह मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म करवाती है। यानी हमारे 4 घाती कर्म हैं, जो ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। ज्ञानावरणीय कर्म
हमारी आत्मा का जो अनंत ज्ञान यानी केवल ज्ञान का जो गुण है उसके ऊपर पर्दा डालती है। दर्शनावर्णीय कर्म जो है हमारा केवल दर्शन है, आत्मा का स्पर्श होना, आत्मा की प्राप्ति होना, उसके ऊपर पर्दा डालती है। और जो मोहनीय कर्म है वो जड़ पदार्थों के अंदर सुख को ढूंढता है, जबकि वास्तव में सुख बाहर नहीं है। सुख और दुख हम जो बाहर ढूंढते हैं ये हमारी रॉन्ग बिलीफ है, ये हमारी गलत मान्यता है। इसको हमें जो है रियल मान्यता में बदलना है, यानी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ करना है। राइट बिलीफ क्या है कि हमारा जो सुख है वो आत्मा का गुण है और आत्मा अनंत सुख का धाम है। आप सुख पाना चाहते हो, आत्मा को स्पर्श करो, भीतर जाओ, आत्मनिरीक्षण करो, आत्म परीक्षण करो, सेल्फ रियलाइजेशन करो, आत्मा से बात करो। आप और आपका प्रभु ही भीतर है और कोई एक परिंदा भी पर आपके प्राइवेट भीतर के जगत में नहीं मार सकता, क्योंकि जो है वो आपका प्राइवेट जगत है, प्रभु का जगत है। तो हम आपको आज का विषय जो हमारा है कि संन्यास और ग्रस्त की भेद रेखा ये है कि जग माही ऐसो रहो जो अम्बुज सरमाही, रहे नीर के आसरे पर जल छूवत नाही। रिमेन इन द वर्ल्ड एज ए लोटस रिमेन्स इन द मड। आप दुनिया में कमलवत जीवन जिए कि आपका कमल का फूल तो जो है आपका जो कीचड़ से बहुत ऊपर है, वह फूल समझता है कि मैं तो कीचड़ से अलग हूं। कीचड़ समझता है कि कमल का डंठल हमारे साथ है। यानी आप दुनिया अपने रहो भीतर, जियो बाहर। आपका जो पौद्गलिक शरीर है वो माँ के रूप में, बाप के रूप में, भाई के रूप में, दादा के रूप में, नाना के रूप में, नानी के रूप में, जैसा आपका उदय प्रारब्ध है, जैसे आपके कर्म है उसके अनुसार जियो। लेकिन रहो भीतर का अर्थ यह है कि आप हर क्षण ये अनुभव करते रहो, भेद रेखा खींचो। आप जो है वो जो कहना चाहिए भेद विज्ञान करो। मैं अलग हूं, शरीर अलग है, ये शरीर नाशवान है, ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। ये मेरा हिसाब है, ये मेरा डेबिट है, ये मेरा क्रेडिट है, ये मेरा व्यवहार जगत है। क्योंकि पिछले जन्म में किसी के साथ मैंने अच्छा किया, बुरा किया, कॉजेज डाले, उस कॉजेज से जो कॉजल बॉडी बनी, जो हमारा भाव कर्म बना, इस जन्म में द्रव्य कर्म बन करके और प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से जो डिस्चार्ज चल रहा है वह तो पूरा भुगतान है। उसके अंदर किसी भी जीव की कोई स्वतंत्रता नहीं है। उसको अलग जानो, इसको वेद विज्ञान, जुदापन की जागृति, साक्षी भाव, ज्ञाता दृष्टा कहते हैं, ऑब्जर्वर कहते हैं। यानी कि आप मन वचन काया के ऑब्जर्वर बन जाओ। जो मन वचन काया का ऑब्जर्वर बनता है, दर्शक बनता है, वो सन्यासी है और मन वचन काया से जुड़ा रहता है, 5 इंद्रियों के सुख से जुड़ा हुआ रहता है और वह चिंतन करता है। मैं और मेरा चिंतन करता है, यानी मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरे बाल बच्चे और मेरा साधन, संबंध, संपत्ति, सत्ता, ये सब मेरे हैं। ये मिथ्या ज्ञान है। उसके ये जो मिथ्या ज्ञान वाला है वह ग्रस्ती है, और जो मिथ्या ज्ञान की जगह सम्यक ज्ञान का उपयोग करता है कि मैं इससे अलग शुद्ध आत्मा हूं, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया कुदरती रचना, ऐसा मानता है वह
कि मन वचन काया तो कुदरती रचना है, मैं तो उसका दर्शक हूं, मैं तो उसका ज्ञाता हूं, दृष्टा हूं, जानने वाला हूं, देखने वाला हूं। हम दोनों भिन्न भिन्न हैं, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और इस शरीर का संचालक मैं नहीं हूं। जितने भी जो इस शरीर से जुड़े हुए, वो जितने भी जो कहना चाहिए कि भोग है वगैरह है, वो सारा करने वाला मैं नहीं, भुगतान करने वाला, कराने वाला मैं नहीं हूं। वो तो कुदरत करवाती है, वो तो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल कराती है, यानी कि व्यवस्थित शक्ति कराती है, यानी कर्ता जो है वह व्यवस्थित शक्ति है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। जब हमको ज्ञान मिलता है सदगुरु के द्वारा, ज्ञानी पुरुष के द्वारा, हमारे कर्मोदय से, भाग्योदय से जो है हमारा समय पकता है, तो वैसा ज्ञानी पुरुष हमको मिलता है। वह अपने जो है अतिशय के माध्यम से, ज्ञानी पुरुष अपने पुण्य के माध्यम से, हमारे पुण्य के माध्यम से निमित्त वो हमारे लिए, हम उसके लिए बनते हैं, और हमारे को कृपा करके वो ज्ञान का संप्रेषण करता है। तब वो हमारा अनंतानुमंदी कषाय जहर की थैली है, उसको निकाल करके बाहर फेंकता है। कैसे फेंकता है, मैं आपको उदाहरण दूं कि ये जितने बड़े बड़े जहरीले नाग होते हैं, ये बीन पर नाचते नाचते मस्त हो जाते हैं, और बीन बजाने वाला मदारी है, जब वो नाचता है उसमें जो है वो लीन हो जाता है, तो वो काल बेलिया उसका कंठ पकड़ के जहर की थैली को बोर की गुठली की तरह और आम की गुठली की तरह और जो नीम की गुठली की तरह उस जहर की थैली को बाहर फेंक देता है, उसको विषहीन बना देता है, और फिर वो अपने हाथ पर डसाता है, पिटारे में बंद रखता है, लेकिन वो तो जहरहीन वाला है, उससे पैसे कमाता है। तो ज्ञानी पुरुष भी जो है हमारा अनंतानुबंधी कषाय को अपने अतिशय से, अपनी कृपा से, हमारे भाग्योदय से जो है वो जहर की थैली को बाहर फेंक देता है। फिर बाद के अंदर प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी संजलन जो है, ये दर्शन मोहनीय बहुत लाइट रहते हैं, वो आसानी से हम उसको वॉश कर सकते हैं, डिस्चार्ज रूप में लेकर के उसकी सफाई कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, जो आज का हमारा विषय है कि गृहस्थ और संन्यास की भेद रेखा बिल्कुल स्पष्ट है। वो वस्त्रों से नहीं होती है, वो घर बार छोड़ने से नहीं होती है, वो कंचन कामिनी से छोड़ने से नहीं होती। उसको आर्ट ऑफ द विजन के अंदर ये फिट करना होता है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, मेरा अस्तित्व है वो शुद्ध आत्मा को, जो मेरा मन वचन काया रूपी शरीर काम कर रहा है, ये तो कुदरत के अधीन है, इसकी सारी बागडोर है वो कुदरत के हाथ में है। इसीलिए कुदरत की रचना मानता है, देखता है, उसमें विश्वास करता है, वही सन्यासी है। और कुदरती रचना नहीं देख करके ये कहता है कि नहीं, इसका संचालक मैं हूं, मन वचन काया मेरे है, पद प्रतिष्ठा मेरे है, और आई माई और को उसमें कर देता, आई और माई को जोड़ देता है। तो आई प्लस आई मीन्स प्योर सोल प्लस माई मतलब अज्ञान इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल बन जाती है, और आई बॉन्डेड सोल माइनस माई अज्ञान रूपी माइनस हो जाता है, तो वो प्योर सोल बन जाती है। तो भाइयों बहनों, जिसका लक्ष्य है प्योर सोल को प्योर करने का है, वह सन्यासी है। और जिसको 5 इंद्रियों के सुख भुगतना है, जिसको स्वार्थ की चेतना के अंदर जीना है, वो ग्रस्त है। बिल्कुल वस्त्र से कोई अर्थ नहीं है। यही हमारे आर्ट ऑफ दी विजन के तहत उसकी परिभाषा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोग के जीवन को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम हिल मिल करके कुदरती रचना में जी करके संन्यास को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।